हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो 16 जनवरी को एक एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने क्वेश्चन आए थे, हमको जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर और उनसे रिलेटेड एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करके देखते हैं सभी क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन था ये कि पंजाब का राजकीय पशु क्या है। तो पंजाब का जो राजकीय पशु है ये ब्लैक बक है और इसे हिंदी में कृष्ण मृग भी बोलते हैं। ये हिरन की तरह दिखने वाला है लेकिन ये ब्लैक बक कहा जाता है इसको, जो कि पंजाब का एक राजकीय पशु है। फिर अगला क्वेश्चन जो देख मिला था हमें ये है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है। तो फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर ने सन कितने में 1569 में बसाया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि फतेहपुर सीकरी कौन से सम्राट ने बसाया था। तो जलालुद्दीन अकबर। और कौन से सन में बसाया था ये, तो 1569 में। फिर अगला देखिए, आगरा जिला एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यही पूछा गया था आपसे एनटीपीसी एग्जाम में कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है। यह यहाँ एक मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। फिर इसे खाली कर दिया गया। फिर शासन पानी की कमी के कारण इसे खाली किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। फिर हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो N2O, ध्यान में रखिएगा आप क्या, N2O इसका रासायनिक सूत्र है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला था ये, स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट किसने दिया था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला बजट आया था हमारे भारत में वो दिया था RK शनमुगम शेट्टी ने दिया था, RK शनमुगम शेट्टी ने। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है। तो दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम जो है सहारा है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल। अब देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल भी यही है, सहारा। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है। देखिए, अरबी शब्द किससे लिया गया है, सहरा, जिसका अर्थ क्या है, मरुस्थल है। सहरा को अगर बोले कि अरबी भाषा में क्या बोला जाता है तो आप बोल सकते हैं सहरा, और मरुस्थल इसका अर्थ है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग अंटार्कटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई में, और अगर चौड़ाई में बात करेंगे तो सूडान उत्तर तथा एटलस पतवार के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाइट हाउस कहाँ है। तो व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन DC में है। फिर अगला क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बने थे। तो देखिए, दोनों एक साथ राज्य बने थे। कब बने थे, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ने वाले कौन थे, है ना। इसमें यहाँ पे क्या था, कौन थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 24 बार। तो ये जो हैं कामी रीता शेरपा जो हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ चुके हैं। अभी तक का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है ये कि 24 बार चढ़ने वाली कौन है, कामी रीता शेरपा, और ये अपना रिकॉर्ड को खुद तोड़ती हैं। अगला है, गांधी स्टेडियम कहाँ है। तो गांधी स्टेडियम जो है जालंधर नगर में है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फेयर एंड लवली के जो ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है वो है यामी गौतम। उनका ऐड आपको देखने को ही मिलता होगा। फिर अगला है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की। तो जौनपुर शहर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो 29 नवंबर 1469 में हुआ था।
गुरु नानक देव जी का जन्म। फिर एक क्वेश्चन था कि सीईओ से रिलेटेड कि गूगल के सीईओ कौन है। तो गूगल के सीईओ आप सभी जानते होंगे, सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ हैं। फिर एक रिलेटेड और एक और क्वेश्चन था कि सीईओ यानी कि मोबीक्विक का जो सीईओ कौन है। तो ये मोबीक्विक का जो सीईओ है वो विपिन प्रीत सिंह हैं। फिर अगला क्वेश्चन था टोक्यो किसकी राजधानी है। तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। फिर अगला देखते हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में अगर कुल मिलाकर अनुच्छेद की बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं कुल मिलाकर। फिर अगला क्वेश्चन ये है बनता है इससे रिलेटेड कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। देखिए जो भारत को जो संविधान है वो सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको जो प्रभावशाली बनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। यह दिन भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर आया था क्वेश्चन मनुष्य के आंत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे जो स्टमक है, आंत है, उसमें HCl अम्ल जो है पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। फिर ये आया था कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 GB बराबर कितना MB होता है। तो 1 GB बराबर देखिए वह 1024 MB होता है 1 GB बराबर। फिर अगला क्वेश्चन ये था भारत का सबसे स्वच्छ शहर का नाम क्या है। तो भारत का जो स्वच्छ शहर है वो इंदौर को दिया गया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। फिर अगला है वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए ये एक पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, तो इसके जो लेखक हैं वो शशि थरूर जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि 2018 में ऑस्कर अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया था। तो 2018 की बात हो रही है। तो 2018 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो है द शेप ऑफ वाटर को मिला हुआ था। किसको? द शेप ऑफ वाटर को। फिर आया था फुल फॉर्म ऑफ TCP। तो TCP और IP दोनों का फुल फॉर्म आया था। तो TCP का जो फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों अलग अलग टाइम में पूछा था। तो TCP क्या था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या है? इंटरनल प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन देखने को मिला था शरीर से रिलेटेड ही, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था CEO से रिलेटेड। तो नोकिया के CEO कौन है? पक्का लूनमार्ग जो है नोकिया के CEO हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बना था कि पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था। तो पहला जो चंद्रयान था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और ये सफल नहीं हुआ था। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। चंद्रयान जो पहला है भारत का प्रथम चंद्र मिशन था जो HDSC सार श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। लेकिन अंतरिक्ष यान चंद्र के रासायनिक, खनिजी और प्रकाश भौमिक मानचित्र के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। ठीक है। फिर अगला देखते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन की स्थापना है वो 2005 में हुई थी, अप्रैल 2005 में। फिर एक क्वेश्चन आया था इतिहास से रिलेटेड, नील विद्रोह कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो नील विद्रोह जो हुआ था वो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। और क्या बोलते हैं ये कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था। फिर अगला है जुलू ट्राइब्स कहाँ है। तो जुलू ट्राइब जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? जुलू ट्राइब जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर कहाँ? पंजाब में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो देखिए जो बोकारो स्टील प्लांट है ये सोवियत संघ की मदद से लिया गया था। और कौन से देश से लिया गया था। तो ये रूस की मदद से इसको स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था ये था
हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, अब देखिए ये क्या, हरित क्रांति के जो जनक हैं पूरे वर्ल्ड की बात हो रही थी तो कौन सा था? नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगर भारत की बात होगा तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं, भारत के जनक। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? अब देखिए इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1966-67 में। आपको ऑप्शन में या तो 66 देगा या तो 67 देगा, दोनों में से एक अगर मिलेगा तो आपको उसमें टिक लगाना है। फिर अगला आया था क्वेश्चन, गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कब किया? तो गांधी जी ने जो प्रथम किसान आंदोलन किया था वो 1917 में किया था। जिस समय क्या था, चंपारण जो आंदोलन हो रहा था उसी टाइम पे इसने किसान आंदोलन भी किया था। फिर अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन क्या होता है? तो अगर हम कोई भी वेबसाइट जाते हैं तो इसका एक डोमेन होता है। तो अगर हम देखिएंगे फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में जो डोमेन होता है उसको क्या होता है? .gov होता है, GOV होता है। जैसे कॉम होता है COM, उसी तरह क्या है .gov होता है। फिर अगला देखेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की जो रानी है वो कोचिन को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आया था, रुपया का सिंबल कब अपनाया गया था? तो देखिए जो रुपया है हमारे भारत देश में वो ऐसे सिंबल बना हुआ है ऐसे, तो इसको कब अपनाया गया था? 1 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। फिर था, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर क्वेश्चन बनता है, आया हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1993 ईस्वी में हुई है, सन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी भारत किस देश से 1915 में आए थे? तो देखिए गांधी जी तो अधिकतर बाहर ही रहते थे, तो वो 1915 में भारत आए तो कौन से देश से आए थे? वो साउथ अफ्रीका देश से वापस आए थे। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो हिस्सा है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है वो CPU है, और CPU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है कि क्रांति की जय हो, मतलब क्रांति की जय हो। और इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर किसने दिया था? हसरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी-ए-कालीम की बात करते हुए दिया था। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट मुस्लिम डायरेक्टर ऑफ INC, मतलब INC के जो फर्स्ट मुस्लिम डायरेक्टर हैं वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के डायरेक्टर मुस्लिम में बात करेंगे कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। फिर अगला था, UNO में कुल कितने सदस्य हैं? तो UNO में जो देशों की जो सदस्यता है वो 193 है, पूरे टोटल 193 देश हैं। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1977-79 के असमय भारत प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1977-79 के बीच में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। फिर अगला क्वेश्चन था, रात में दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है? तो रात में जो हमको जो तारामंडल जो दिखाई देता है वो सप्तऋषि तारामंडल है, जो कि आकाश में दिखाई देता है रात के समय में ही। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है, बुलंद दरवाज़ा किस विजय के दौरान बनवाया गया? तो बुलंद दरवाज़ा है तो ये गुजरात विजय के दौरान बनवाया गया था।
फिर अगला क्वेश्चन था ओलंपिक से रिलेटेड, 2021 ओलंपिक कहाँ होंगे। तो 2021 का जो ओलंपिक होगा वो जापान देश के टोक्यो शहर में होगा। फिर अगला है 1916 के अधिवेशन में किसने भाग लिया। तो 1916 के जो अधिवेशन में भाग लिया था वो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। फिर अगला था रेडियो का संचालन प्रथम बार भारत में कब हुआ। तो रेडियो का जो संचालन है भारत में पहली बार 1927 में हुआ था। फिर अगला है टोक्यो ओलंपिक 2016 पैरा ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए पैरा ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, तो इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली थी वो दीपा मलिक जो हैं गोल्ड मेडल जीती थी। फिर क्वेश्चन था कि कॉपर लाइटिंग रॉड का आविष्कार किसने किया। तो कॉपर लाइटिंग का रॉड का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। कॉपर लाइटिंग रॉड का आविष्कार किसने किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्या ताकि उनको भी ये सभी क्वेश्चन मिल सके कि कैसा एनटीपीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कमेंट भी करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये था कि लोक नृत्य जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। फिर था वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था वंदे मातरम किस अधिवेशन में पहली बार गया था। तो 1896 में ये गाया गया था पहली बार, और किसके अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन ये था केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। फिर अगला देखेंगे हरेला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड राज्य में बनाया जाता है। फिर था पवन द्वीप का स्थिति कहाँ पर स्थित है। तो जो पवन द्वीप का स्थिति है वो है तमिलनाडु पर स्थित है। फिर थैंक्स दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लग रहा हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।